भेदभाव का लेवल देखो। इसके ससुराल वाले आफ्टर पार्टी बीमार पड़ गए, वोमिटिंग हो रहा है, तूफान मच गया, सुमित को वोमिटिंग हो रहा है, मेरे ससुर जी को वोमिटिंग हो रहा है। मैं ना जूता मार दूंगी जितने भी लोग, अगर ये वीडियो मुझे नहीं पता कि डलेगा कि नहीं डलेगा। मुंह पे जवाब देना और उसी टाइम किसी चीज को मना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समय के साथ लोग आपका त्याग है या जो आपके वो भूलते जाएंगे, और इतना भूल जाएंगे। देखो जैसे आज उठा, अगर एक भी मोमोज गिरा ना तो तुम्हारा याद रखना हड्डी पसली एक कर देंगे। ना, अरे बहुत अच्छा, दादी तक नहीं सुलाती है हमको बचपन में, साथ में सुलाने का या प्यार करने का बच्चा वाला मुझे कुछ नहीं मिला है। बीच में इतना बीमार पड़ी थी, सबने मजाक उड़ाया, ठीक भी हो गई, घंटा किसी को मतलब है। तो ये केला पहले भी देखा होगा, ये तब से अभी तक है। अगर गर्मी होता तो ये टिकता नहीं, ठंड का मौसम था ना इसलिए ज़्यादा टिक गया। कहाँ पे है? देते हैं कहाँ पे? ये पकड़, ये पकड़, मोमोज बना। ओके, डाल दो इधर, बस बस। तो गर्मियों में हम जिस बेल का शरबत बड़े ही पसंद से पीते हैं, उसकी बची हुई खोपड़ी हम फेंकते नहीं है, रखते हैं ताकि ठंड में जला सके। हम गर्मियों से सुखा सुखा के इसको रखते हैं और देख सकते हो ये अब कितने अच्छे से जलने के लिए तैयार है। तो हमें सबसे पहले बॉईल करना है सोयाबीन, तो उसके लिए हम चढ़ाएंगे पानी। जब तक सोयाबीन बॉईल होके रेडी होगा तब तक काट लेते हैं वेजिटेबल्स। तो आज ना दो तरह का मोमोज मैं बनाने वाली हूँ, एक बिना लहसुन के, एक लहसुन के, मतलब जिसमें लहसुन रहेगा। बिना लहसुन वाला मैं पापा के लिए बनाऊंगी, मम्मी तो खाती नहीं है, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि मम्मी भी खाए। थैंक यू। देखो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये मोमोज का खुशबू पूरे घर में फैलेगा ना, सब एक एक करके आते जाएंगे। 1 2 3 मोमोज बन रहा है क्या? बोला था ना, सब आ जाएंगे। इसको इतना ही फ्राई करना है जितना ना कच्चा लगे ना ज्यादा पका हुआ लगे, क्योंकि मोमोज के अंदर जाने के बाद भी ये फ्राई होने वाला है। तो मेरे घर में जब से झा जी ने लहसुन का झाड़ लगाया है, तब से ना मेरे को खुजली होती है कि कब मेरे को उसको तोड़ने का मौका मिले, कब तोड़ने का मौका मिले। तो चलो आज तोड़ते हैं। हाय, ही ही। खाने में मेरे से जो बनवाना है वो बनवा लो, बस आटा नहीं मेरे से गूंदा जाता, बट फिर भी मैं गूंद लेती हूँ, क्योंकि मेरे ये दोनों उंगली में ऑपरेशन हो रखा है, ये देख सकते हो, ठीक से मुड़ता नहीं है, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, यहाँ पे कोई अभी भटक भी नहीं रहा है, ये इतने आलसी हैं, खास करके शिवम। कहेगा क्या कि मैं काम कर रहा हूँ, और रूम में जाके देखोगे ना तो मूवी देख रहा होगा बैठ के।
अब भड़केगा एकदम सीरियस वाला, भड़क जाएगा अगर मैं कुछ बोलूंगी तो। मेहनत हो रहा है बाप रे बाप। सबसे खूबसूरत तो अगर मुझे बेचना होता ना तो मैं ये काम नहीं करती। जैसे जो लोग बेचते हैं वो दोनों तरफ से कहाँ मोमोज को पकाते हैं। तो मेरे घर वालों के, तो और भी बहुत कुछ करते हैं जो तुम नहीं करती है। तो मेरे घर वालों के पेट में दर्द ना हो इसलिए मैं दोबारा इस तरीके से पलटूंगी मोमोज को और बस एक ट्रिप पकाऊंगी। अब जो है आपको मोमोज मेकिंग का प्रोसेस कुछ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे जो देख रहे हो ये है फीलिंग, और गिन्नी काफ़ी टाइम से, काफ़ी देर से मेहनत कर रही है बेचारी। देखो ये हुआ, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। ये शेप देना सिखाएगी गिन्नी, अगर आपको नहीं आता है तो अच्छे से दिखाओ, इधर करके दिखाओ। अरे तो कैसे दिखाऊं यार, ये देखो ना। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़बरदस्त। वाह, तू क्यों बोल रहा है बेटा, तू तो कब से काम कर ही रहा है यहाँ पे। तो कुछ कुछ लोग हैं, नहीं कुछ लोग हैं यहाँ पे जो, अबे भाई पूछ तुम यार, ये पागल वागल है क्या? इसको लगा कि इसको बोलूंगी मैं, लेकिन तुम्हें बोल रही थी मैं कि मोमोज खाना है तो लाइट लेके आया है कि अब देखो मोमोज बन रहा है। कब से बन रहा था तो नहीं दिख रहा था। हालांकि ये भी बात सही है, हालांकि बिल्कुल। एक सेकंड आप एक काम करिएगा मेरे लिए, प्लेट उठाइएगा फटाक से। उठाइए तो उठाइए। आहा क्या मोमोज है, क्या क्लोज आएंगे अब तो ढक देंगे। वाह चलो भाई साहब। आहा ऐसे उठा दूं मैं? नहीं नहीं, हाथ जल जाएगा। उठाओ उठाओ, एक काम करो, उठा ही लो, उठा लो, उठा। अगर एक भी मोमोज गिरा ना तो तुम्हारा याद रखना हड्डी पसली एक कर देंगे। प्लेट कहाँ है? हाँ उठा लिया, ले मेरे से इसमें रखो। लेना। बस मेरे में इतना में हो जाएगा, ठीक ना? नहीं मतलब ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा, इतना ही हो पाएगा मेरे से। अच्छा रुको, चटनी निकालने दो। लो। हाँ यार, क्या तुमको धन्यवाद करूं कि 100 रुपये दे दूं? 100 रुपए का नाम मत लेना है, 5000 बिल्कुल। ये देखो मोमोज एक चीज मैं जाएगा। बोलना चाहूंगा, जो तुम्हारा फीलिंग है अभी, एक मिनट सुन लो, आगे काम करना है। ऐसा लगता है ना कि इतना मेहनत किया है तो कम से कम 5000 रुपये मिलना चाहिए एक प्लेट का। बिल्कुल। क्योंकि इतने सफाई और इतने क्लीन तरीके से बनाती हो ना मैं, उसका तो ठेला खोल लो। मतलब तुम लोग अपनी दिखा दी ना औकात तुमने। समझ मानते हो ना कि तुम लोग ठेला पे खाने के लायक ही हो। डालोगी इसको होटल 5 स्टार होटल में भी इतना साफ साफ एग्जैक्टली, क्योंकि चूल्हे पे बना हुआ सुपर ऑथेंटिक, और कितने क्लीन तरीके से मैं सब कुछ तो मैंने पेड़ से तोड़ तोड़ के डाला है इसमें। एवरीथिंग इज वेरी ऑर्गेनिक। अब चखते हैं स्वाद। हाय हाय, ये रहा मोमोज। और देखिए पहले ट्रांसपेरेंट, देखो कितना ट्रांसपेरेंट है ये। हाय हाय, जय भोलेनाथ। पूरा चटनी तो लगाओ। हाँ नहीं, डर लगता है इतना तीखा खाने में। तीखा नहीं है। अभी तक का बेस्ट। इसमें लगाओ चटनी, लगा के मुझे भी दो यार, पानी आ गया मुंह से। कोई नहीं, इतना चटनी चलेगा। हद से ज़्यादा गर्म है क्योंकि। सच में यार, गिन्नी कैन कुक एनीथिंग। वेज बेस्ट मोमोज इन द वर्ल्ड। भाई ये थोड़ी सी खिसकी हुई है क्या यार? पूछना पड़ेगा। इमेजिन कर लेती है अपना। जाकर के वीडियो फोटो देख ली। हाँ बहुत सारा रखल हुई था, तेल लगाते हुए अनीता ये दिखे। अभी निकालो तो वीडियो फोटो। ये लोग बुनने के लिए कैसे सीख गया था बिना तेल लगाए हुए? अपने आप पूजा तो अपने आप से की है। पूजा का शिकायत ये है कि बचपन में इसको तेल नहीं लगाया गया, मालिश वालिश बिल्कुल नहीं नहीं, मुझे प्यार ही नहीं मिला है क्योंकि मुझसे छोटे तुम लोग थे और मुझसे बड़ी थी गोली।
उसको रोज भूत पकड़ लेता था, सब उसको प्यार अच्छा तो मतलब कहीं ना कहीं भूत सच्चाई प्रेत लग रहा का है। मत नाम लीजिए। नहीं, हटाओ इनको यहाँ से। साला, ये सोने नहीं देगा। भगवान का फोटो लगाया है रूम में हम अकेले सोने की आदत पड़ गई क्योंकि ये लोग अपने साथ मुझे सुलाते भी नहीं थे, मार के भगा देते थे। अंत में बेचारी गलती से पली बढ़ गई है यार। अकेले सोने का मुझे आदत पड़ गया क्योंकि रोज 2 दिन के बाद चल भाग, इसको सुलाएंगे कि उसको सुलाएंगे। दादी के इस पास चक्कर में मैं अकेले, लगभग मुझे याद है मैं स्टैंडर्ड 2 में थी जब स्कूल जाती थी, और उसके पहले मैं अकेले सोने की आदत डाल ली थी। एक ही बार का थोड़ा सा बस याद है कि मुझे भगाया गया था रात में 11 बजे के आसपास में। कोई मुझे थोड़ा सुला तो नहीं रहा दिक्कत था, है मैं इसके अकेले गई सोने के लिए, मम्मी के रूम में सोई। फिर उसके बाद एक बार उधर जाके कोने में सोई और धीरे धीरे मुझे अकेले सोने की आदत लग गया। नहीं, इस बात में एक चीज सच्चाई है कि ये बहुत टाइम से अकेले सोता हुआ मैं इसको देख रहा हूँ, बचपन से ही। बहुत कष्ट की बात है। तुम्हारे होश से पहले मुझे अकेले भगा दिया जा चुका था। ऑब्वियसली मुझे जितना याद है बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये अकेले सोती है और बचपन से बहुत ज्यादा एक बचपन से, निडर, बचपन से काफी टाइम नहीं, पहले मुझे से। परिस्थिति ने नीडर बना दिया क्योंकि मैं अकेले सोती थी, रोज कितना डरती। माँ के पास नहीं सोती थी। अरे बहुत अच्छा, दादी तक नहीं सुलाती है हमको बचपन में। तो मैं इनको छोड़ देता था, ऐसे हुआ छोड़। वो तो हमको नहीं मुझे चाहे पापा तो खैर मारे ही हैं, मम्मी तो वो कभी फुर्सत ही नहीं रहा कि सुलाएगी, ना दीदी ना दादी, कोई मिला ही नहीं कभी। मतलब साथ में सुलाने का या प्यार करने का बच्चा वाला मुझे कुछ नहीं मिला है। अच्छा, साल भर कौन किया बड़ा कर गया आपको? अपने आप। अरे तो साल 2 साल किया होगा, वो डिनाई नहीं कर रही है, लेकिन जितना प्यार बाकी लोगों को मिला उतना इसको नहीं मिला। तो इसका साल भर तो तेल लगा होगा ना इनका शरीर में, ऐसा नहीं लगा था पानी। 4 महीना नहीं। क्या, एक मिनट, मम्मी अभी हम तुमको बहुत मारते हैं, ठीक है, इलाज नहीं करेंगे, हाँ। जी जाएगा तू फिर उसके बाद, गलत बात। क्योंकि बिना- बचपन में तुझे दवाई खिला दिया गया नहीं था। नहीं, सुने, बचपन में बात नहीं है। फिर? जब तक अगर कोई बच्चा का मालिश नहीं होगा, पैर तो देखिए पैदा होते हुए टेढ़ा होता है उसका। तो मैंने क्या बोला? बचपन में हाथ पैर सब ऐसे मैंने क्या मुट्ठी बोला कि होगा। पैदा होने के बाद अगर मालिश नहीं हुआ नहीं है? वो नहीं बोले, फिर? अगर मालिश अगर होगा तभी वो बच्चा का हाथ भी सीधा हो सकता है, और नहीं तो कुबड़ा का कुबड़े रहेगा बच्चा। इसका पैर सटा हुआ था, कुछ मालिश से ठीक हुआ है। सही बात है, मैं तो एकदम वो था क्या? डिजेबल। सीरियसली इट्स अ बिग थिंग। हमको तो भाई सबसे, हाँ, लेकिन हमको पेट में नहीं लगाया गया है तेल, तो हमको गुदगुदी लगता है पूरा शरीर हम में। एक चीज जानते हैं कि मुंह पे जवाब देना, मुंह पे जवाब देना और उसी टाइम किसी चीज को मना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समय के साथ लोग आपका हाँ, वैल्यू जो घटा देंगे। त्याग है या जो आपके वो द्वारा भूलते जाएंगे। भूल जाएंगे, और इतना भूल जाएंगे कि देखो जैसे आज क्या नहीं, ही किया मुझे था। कुछ इसमें याद 4 है। साल स्कूल लेके गई हूँ, जब मैं 10th बोर्ड पास कर गई तब ये लोग स्कूल जाना छोड़े और इन लोगों को हॉस्टल भेजा गया है। 100% ट्रू। उसके बाद जब मैं पढ़ने मुखर्जी नगर गई तो वहाँ फिर शिवम मेरे पास में आया है। एटलीस्ट ये रहा है लगातार मेरे साथ में। ट्रू, मैं तो नहीं डिनाई कर रहा हूँ। और ये भी आई थी स्कूटी। पहले इसने बाइक चलाना सीखा, इसने मुझे स्कूटी चलाना सिखाया क्योंकि ये जा करके स्कूटी चला के आता था। और उसके बाद जब वो मेरे पास आई तो उसको वजीराबाद की वो जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर ले जा करके मैं स्कूटी चलाना सिखाई। वो अलग चीज़ है कि उसको बेचारी को लगता है कि उसको बहुत अच्छा आता है, वो अलग चीज़ है। शिवम किसको विवाद। स्कूटी अच्छा आता है ज्यादा? मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। चलो मुझे बिल्कुल नहीं आता, इसको बहुत अच्छे से आता है। पूजा को भी अच्छा आता है, ऐसा नहीं है, तुमको भी अच्छा आता है। अच्छा आने का क्या मतलब है? दिल्ली का चप्पा चप्पा स्कूटी से छान मारा है तुमने, बताओ। अरे नहीं यार, अलग सेंस माफ ऑफ करो पूजा मुझे। भी अच्छा चलाती है। पूजा थोड़ी अलर्ट है, अलर्ट होके चलाती है। गिनी थोड़ा एकदम रेकलेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन गिनी का मौला होके चलाती है। यही नहीं पता है कि रोड के किस साइड में कब चलना चाहिए। अरे बस करो यार, तुम इंसान को साइको बना दोगी। हाँ, साइको बना भैंस देंगे। की आँख कब तुम लोग से। आदत नहीं है कुछ ज्यादा ही तारीफ करवाने की अपनी। मैं कहाँ अरे महाराज कहाँ करवा रही हूँ यार तारीफ? अबे तू मार खा लेगा मेरे से। मोमोज खा, ठंडा हो जाएगा। एक चीज बता रही हूँ अभी, अब जंग बोलो छिड़ गया, जंग बोलो छिड़ बोलो। नहीं ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं बोलो तो वो अलग चीज है। तुम लोग जो हमेशा मजाक उड़ाते हो, बीच में इतना बीमार पड़ी थी, सबने मजाक उड़ाया, उसका साइड इफेक्ट कि इतना इतना बाल झड़ रहा है। आदमी का हेयर फॉल डीप बीमारी से तभी होता है जब वो वास्तव में सीरियसली बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हो। लेकिन मैं बीमार पड़ के ठीक भी हो गई, घंटा किसी को मतलब है। ये तो गाती रहती है, ये तो दुख रहती है। मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ ज्यादा। अच्छा, आज मालिश लगाना आपका शरीर में? अरे पता नहीं कितने साल से ये मालिश करवाती ही तो है। ये मालिश कौन सा नहीं करवाती है? नहीं, पूजा ने जो बोला उसमें कुछ सच तो है। हाँ, हो हाँ गया, तो बिल्कुल बचपन से। यार। मतलब मैं जितना कुछ बोली उसमें पर almost ये सब क्या सच जो कहना मैं है देखा कि साल भर तो लगता ही है, ऐसा नहीं है साल भर नहीं, साल भर हो जाता फिर उसके बाद बच्चा का तेल छूट जाता है लगाना।
साल घर में गया ये ये बात तो किसी को नहीं लगता है। तो चिड़ियाघर में पैदा हुआ था। हाँ चिड़ियों घर में ना है। फिर हम ये जैसे हमको गोबर में फेंके वो ऐसे झाग को फेंक दो 2-3 दिन फिर पूछते हैं इसे कि काम होता है। ओ जैसे कि मुझे तो फेंका ही नहीं है ना गलत शिवम तुमने। बात। तुमको हमको फेंका गया गोबर था, में नहीं तुमको फीवर नहीं था। मुझे तब फेंका गया जब मैं फीवर में थी, बीमार भी थी। याद है मुझे ये हमको गोबर में नहीं सही बोल फेंका रही गया, हमको टट्टी में फेंका गया जरूर है। बात। खाने के वक्त ये सब बात नहीं करो। पूजा ने ये बात सही बोला, वो बीमार थी। वो तो बात भाई हम खुद थे बीमार, पूजा दी से ज्यादा हम बीमार थे। जब पूजा को वो फेंक दिया गया था गोबर में, और हम लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क गोबर लिया में था। फेंक दिया था। हम्म। अच्छा हाँ होता बहुत टाइम पहले, 3 साल पहले, लगभग 2 साल पहले। मेरे पापा को खुद ही, मेरे पापा इससे भी छोटे थे, बहुत छोटे हो के पैदा, मतलब 10 दिन के अंदर, 10 दिन के उनका मतलब सांस उस कुछ नहीं चला था। तो दादी क्या की कि एक मंदिर है हमारे घर में, कुल देवी देवता, तो वहाँ पापा का सांस उस नहीं चल रहा था, तो पापा को फेंक दी दादी उठा के कि अब आपको बच्चा न कहे कि दादी का जितना भी औलाद होता था तो नहीं रहता था, तो ओए! उसे दादी फेंक दी। सुनो मेरी बात। अब लेटेस्ट अब भेदभाव एक मिनट दिखाते यार, हैं चुप रहे audience यार। देखेगी। वो उठा के जाने वो में जो लोई लेट फेंको हुआ अब उठा था, के। जो ये डांट रही थी, बोल रही थी कि इसको पूजा टच लेट हो नहीं जाती किए है, थे दीदिया। अभी चुप कर। पूजा जाने में लेट करती है, फलाना ढिमाका, जो वो मुझसे लड़ रही थी। भेदभाव का लेवल देखो। इसके ससुराल वाले आफ्टर पार्टी बीमार पड़ गए, वोमिटिंग हो रहा था, ठीक है। तूफान मच गया, सुमित को वोमिटिंग हो रहा है, मेरे ससुर जी को वोमिटिंग हो रहा है, दिस दैट। दवाई भी नहीं लाया कब किया गया। रिएक्ट शिवम? मैं ना जूता मार दूंगी। कब किया रिएक्ट रे? क्यों नहीं रिएक्ट किया? उनको तो मत घसीटो पूजा, अपना पागलपन का लेवल ना लोगों को मत दिखाओ। इतना ओवर रिएक्ट तो नहीं किया था। क्यों नहीं रिएक्ट किया था क्यों यार? किया मुझसे था? भी दवाई पूछ रही थी, पापा से भी पूछ दवाई रही पूछ थी? रही थी। क्यों भाई react नहीं किया था? सीरियसली यार, पागल वागल है क्या ये साइको? अब तुम मत बोलो सच। याद नहीं था मुझे। रात को पता लगा था कि वो बीमार है। सुबह पता लगा। रात को पता लगा था कि वो बीमार है। सुमित को 5 बार वोमिट हो गया था लगभग आधे घंटे में। तो मम्मी से पूछा था मम्मी कि रोकने का क्या है वो इलाज। 10 मोमोज खाता। तुम्हारी बहन तो 2 दिन से वोमिटिंग कर रही थी और उसी वोमिटिंग में तुम्हारे पास आई। इमेजिन करती हो तुमने तुम गाली दिया कि अरे साला चलने में दीदी, लेट यहाँ, कर देती है। तो तुम पड़ी हुई थी ये 6 वाला बजे से बना तुमको लो। कुत्ते की तरह लोग उठा रहे हैं, पड़ी हुई हो बिस्तर पे। भाई जितने भी लोग, अगर ये वीडियो मुझे नहीं पता कि डलेगा कि नहीं डलेगा, अगर डल गया ना तो कोई इसके पास ना आके 2 दिन रह ले। लोग कहते हैं बड़ी बहन की इज्जत नहीं करती, आके रह लो 2 दिन, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। और सबसे ज्यादा ये सपोर्ट करता है, घर को आग लगाने वाला यही है सबसे ज्यादा। ये मैंने अभी चलो पापा से पूछवाती हूँ। पापा को तो पता, पापा तो व्लॉग देख के पूछे मेरे से कि इनके फैमिली वालों का तबीयत खराब हो गया था। मैंने कहा हाँ। अबे साइको तू है। अरे जबरदस्ती। उसके पागलपन में सपोर्ट करता है। अगर वो जैसे होता है ना कि कभी कुछ बात गलत भी वो बोल दे तो ये सपोर्ट करता है, कहता है नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, बिल्कुल सही है ये। ये तो वही बात होगी कि वॉर छिड़ गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फिजी वाले को पकड़ लिया, वो हालत मेरा है, समझ रहे हो। इतना दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, फिर भी मैं पकड़ा गया। चलेगा, बातों बातों में देख लिया कितना कुछ हो गया भाई। सीरियस हो गया, सीरियस सीरियस मेडल हो गया। हाँ डाल दो अब, यही तो काम है तुम्हारा कि ये डाल दोगे बस बनवा के। डालो, इतने देर से बना रही हूँ, अब फिर दिमाग खराब करने के लिए बीच में आके भाई ये क्या कर रही हो? वो कर रही है। छी, तुम्हारा पैर गंदा है, मोमोज में गिर जाएगा। इतने देर से अकेले दिमाग खराब करवा रही हूँ। अल्लाह इनको मालिश नहीं हुआ है बचपन में, ऐसी ही पली बड़ी हो गई। तो पता है ये मेरे को अभी तक याद है, उससे जाके पूछना 1 साल तक ऐसे मेरा रैबर का म्यूजिक चला दो और एकदम बैकग्राउंड और एकदम सोचो तुम 1 साल तक कि अब मैं नहीं बचूंगी। अब मैं खत्म। ये वो उसने देखी उस टाइम तुम नहीं बचोगी। उस टाइम जिज्ञासा दी जिंदा थी, तो जिज्ञासा का गोली से सबसे ज्यादा बनता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है मेरी कोई बहन नहीं है तो मैं इसी को अपना बना लेती हूँ। अनीता दी दिल्ली रहती थी तो मैं थोड़ा बहुत सेवा करती थी इसको, रात में वो करती थी ऐसे ऐसे जो आता था हमको बचपन में, ऐसे 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 करके, वो तो याद नहीं होगा उसको, करके सुलाती थी। अब देख रही हूँ कि कुछ टाइम बाद दिल्ली चली गई। मैं ये सोचती थी कि अब नहीं बचेगी ये, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर दिल्ली चली गई। अपना अपना है तरीका, कुछ कुछ सच्चाई भी है इस बात में जितना पूजा ने बोला, बाकी कुछ हो भी सकता है क्योंकि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो हमारा खाना पीना कंप्लीट हो चुका है और
अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि मोमोज बना रहे हैं तो क्यों ना वीडियो बनाया जाए। और इस बीच में कितना कुछ भाई क्या क्या हुआ वो तो देखा आपने। चलते आपसे मिलते हैं दोबारा होपफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।